हेलो ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीडर्स एंड लीडर्स। आज के वीडियो में हम 6 चैप्टर की बात करेंगे। आई होप आपने इसके पहले के 5 चैप्टर्स देख लिए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर 6, द गोल्ड लैंडर ऑफ बेबीलोन। 50 गोल्ड की कॉइन। स्पेयर मेकर रॉडन अपने पर्स में गोल्ड की कॉइन्स लेकर खुशी से राजमहल से राजमार्ग पर चलने लगा, और जैसे वो चल रहा था वो कॉइन्स की खनकने की आवाज़ आ रही थी, और उससे ये म्यूज़िक सबसे स्वीट लग रहा था। उन कॉइन्स में इतनी पावर थी कि वो जो चाहे वो खरीद सकता था। बड़ा घर, लैंड, कैटल, कैमल्स, हॉर्स, चैरियट। अब उसको यूज़ कैसे करेगा? उसके दिमाग में बस एक थॉट ही चल रहा था कि वो हमेशा कॉइन्स उसके पास रहे। थोड़े दिनों बाद रॉडन मैथन की शॉप पर गया। मैथन मनी लेंडर था। वो लोगों को पैसा उधार देता था। वो डायमंड्स और ज्वेलरी का बिजनेस करता था। रॉडन ने मैथन को कहा, मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए। मैथन हंस कर बोला, तुमने ऐसी कौन सी मिस्टेक कर दी है जिसके लिए मनी लेंडर के पास पैसे लेने आना पड़ा? मैं तुम्हें इतने साल से जानता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं आपसे एडवाइस लेने आया हूँ। तो मैथन बोला, एक भाला बनाने वाला मनी लेंडर से एडवाइस लेने आया है, मनी लेने नहीं। तो रॉडन बोला कि जो लोगों की मुसीबत के टाइम पर उन्हें मनी देता हो, तो मनी लेंडर से अच्छी एडवाइस कौन दे सकता है? मैथन ने अपने नौकर को बोला, रॉडन आज हमारे यहाँ मेहमान हैं, ये मेरे से एडवाइस लेने आया है। ये हमारे साथ खाना खाएंगे और सबसे महंगी ड्रिंक लेकर आओ। मैथन रॉडन से बोला, आप मुझे बताओ तुम किस मुश्किल में हो? रॉडन बोला, किंग के गिफ्ट के वजह से। मैथन बोला, किंग ने तुम्हें ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? रॉडन बोला, मैंने भालों पर अपना डिज़ाइन दिया था, तो उससे खुश होकर राजा ने 50 गोल्ड की कॉइन दी है। इससे मैं बहुत परेशान हूँ। दिन भर मुझे ऐसे लोग तंग करते हैं जो ये पैसा लेना चाहते हो। तो मैथन कहता है, ये नेचुरल है। मैक्सिमम लोग वेल्थ चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास ये होता है। रॉडन बोलता है, मेरी बहन चाहती है ये कॉइन्स मैं उसके पति को दे दूँ और वो उसे थोड़े दिनों बाद रिटर्न कर देगा। मैथन बोला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तुम मुझसे एडवाइस लेने आए हो। मनी अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। उसके क्लोज्ड वन के साथ उसके प्रेजेंट कंडीशन भी बदल जाती है, और ये भी डर आता है कि ये वेल्थ चला ना जाए, ये कोई फ्रॉड करके इसे ले ना जाए। पैसे से अच्छा काम करने की पावर और एबिलिटी दोनों आती है। वेल्थ पर्सन वेल्दी पर्सन के सामने कई ऐसे अवसर्स भी आते हैं जिसमें वो अच्छे इंटेंशन के बाद भी प्रॉब्लम में फंस सकता है। मैथन कहता है, क्या तुमने उस फार्मर के बारे में सुना है जो नेनिवा में एनिमल्स की लैंग्वेज समझ सकता था? तुमने नहीं सुना होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम ये समझ जाओ। लेकिन उधार देना सिर्फ एक पर्सन के हाथ से पैसा निकल कर दूसरे पर्सन के हाथ में पैसा जाने तक नहीं है। वो फार्मर एनिमल्स की लैंग्वेज समझ जाता था। वो रोज़ शाम को उनकी बातें सुनता। तो फार्मर ने सुना, ऑक्स खच्चर म्यूल से कंप्लेन कर रहा था कि उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं सुबह से शाम तक जुताई में ही लगा रहता हूँ, चाहे मुझे कितना भी पेन हो रहा हो या गर्मी हो, और तुम हमेशा रेस्ट करते रहते हो और तुम्हें कलरफुल ब्लैंकेट से ढका जाता है, जबकि तुम फार्मर को उनकी जगह पर ले जाने के अलावा कुछ नहीं करते हो। जब फार्मर को कहीं नहीं जाना होता तुम रेस्ट करते हो, सारा दिन ग्रीन ग्रास खाते रहते हो। खच्चर बहुत ही अच्छा इंसान था। वो सिंपैथी दिखाते हुए कहता है, माय डियर फ्रेंड, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने में हेल्प करूँगा। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम रेस्ट कैसे कर सकते हो। सुबह जब तुम्हें नौकर जोतने आए तो तुम चक्कर खाकर गिर जाना, ताकि वो फार्मर से कहे अब बीमार हो और तुम वर्क नहीं कर सकते। और नेक्स्ट डे वैसा ही हुआ। नौकर ने फार्मर को कहा, जोताई नहीं हो सकती, ऑक्स बीमार है। तो फार्मर ने कहा, जोताई तो होनी ही है, ऑक्स की जगह म्यूल को बांध लो। यहाँ पर म्यूल का इंटेंशन ऑक्स की हेल्प करना था, लेकिन म्यूल को ऑक्स के बदले पूरा दिन काम करना पड़ा।
अब आज शाम में म्यूल पूरा थका हुआ था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ऑक्स कहता है, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तुम्हारे वजह से आज मुझे पूरा रेस्ट करने मिला। और आज शाम भी फार्मर इनकी बातें सुन रहा था। म्यूल बोला, मैं पागल हूँ जो अपने फ्रेंड का अच्छा करने जा रहा था और बदले में मुझे पूरा दिन काम करना पड़ा। आज से मेरा काम मैं करूँगा और तुम्हारा काम तुम करना। और मैंने फार्मर को बोलते हुए भी सुना है कि अगर तुम बीमार पड़े तो तुम्हें कसाई के पास भेज देंगे। और ये सही भी रहेगा क्योंकि तुम बहुत लेज़ी हो। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से कभी बात नहीं की और उनकी फ्रेंडशिप टूट गई। मैथन बोला, रॉडन, इससे तुमने क्या सीखा? इसे तो रॉडन ने कहा कि स्टोरी अच्छी थी लेकिन कोई टेक अवे नहीं था। मुझे तो, मैथन बोला, लगा भी नहीं था कि तुम कुछ सीखोगे इससे। बट इससे ये सीखने मिलता है कि अगर तुम अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहते हो तो इस तरीके से करो कि उसका वर्क या लोड तुम्हारे ऊपर ना आए। रॉडन बोला, ये तो बहुत अच्छा टेक अवे है। मैं अपने सिस्टर के हस्बैंड का लोड मेरे ऊपर नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताए, आप बहुत सारे लोगों को मनी लैंड करते होगे, क्या सारे लोग आपका मनी रिटर्न कर देते हैं? मैथन ने बहुत हंस कर कहा, अगर पैसा उधार लेने वाला अमाउंट पे नहीं कर सकता तो मनी लेंडर पैसा क्यों देगा? तो ये मनी लेंडर को वाइजली डिसीजन लेना पड़ता है कि बोरोवर को ये पैसा कम आएगा और उसे भी ज़्यादा अमाउंट में लौट आएगा, या उसका पैसा वेस्ट हो जाएगा और लैंड किए हुआ अमाउंट भी नहीं आएगा। मैथन बोला कि मैं तुम्हें कुछ टोकन्स दिखाता हूँ जो मुझे बोरोवर देकर गए। और कहता है, सबसे सेफ बोरोवर वो होता है जिनके पास लोन अमाउंट से ज़्यादा प्रॉपर्टी या वेल्थ होता है, जिन्हें बेचकर लोन अमाउंट पे किया जा सकता है। पहले तो बताते हैं, जो लोग बहुत अमीर होते हैं वो कुछ डायमंड्स या ज्वेलरी देकर जाते हैं जिसका लोन अमाउंट इनसे कम होता है। तो यहाँ मुझे पूरा यकीन रहता है कि पैसा रिटर्न आएगा। और बाकियों में बस प्रॉमिसेस रहते हैं कि अगर लोन नहीं पे किया तो अपने प्रॉपर्टी का एक हिस्सा मेरे नाम कर देंगे, तो उसमें गारंटी होती है कि अमाउंट रिटर्न आएगा। दूसरे टाइप के लोग तुम्हारी तरीके के होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और पैसा कमाने की एबिलिटी होती है, जिनके पास हर मंथ सैलरी आती है। अगर वो ईमानदार हो तो वो मनी प्लस इंटरेस्ट दोनों अच्छे से पे कर देते हैं। तीसरे ऐसे पर्सन होते हैं, ना प्रॉपर्टी होती है ना ही पैसे कमाने की कैपेबिलिटी, जो ज़िंदगी से लड़ते रहते हैं। इनको मैं हमेशा कर्ज देता हूँ, भले ही 1 रुपया क्यों ना हो। उसके बाद मैथन अपने सूटकेस ओपन किया, उसमें नेकलेस पड़ा था। ये हमेशा रहेगा मेरे पास क्योंकि इसका मालिक इस दुनिया से जा चुका है। ये मुझे हमेशा याद रहेगा। वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, हमने साथ साथ बिज़नेस किया था। उसके बाद उसने फॉरेन कंट्री की एक लड़की से शादी कर ली और उस पर पानी की तरह पैसा बहाया उस पर। फिर उसका सब कुछ चला गया। फिर वो मेरे पास आया तो मैंने कहा उसे एक बार मौका दूंगा सब स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको मार डाला और वो लेडी ने भी सुसाइड कर लिया। ये बताता है कि जो लोग इमोशनल प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं वो लोग सेफ़ नहीं होते मनी लेंडर के लिए। रिंग एक फार्मर की है। मैं उसकी वाइफ से कारपेट ख़रीदता हूँ। एक बार वो प्रॉब्लम में था तब मैंने उसकी हेल्प की। उसने नेक्स्ट ईयर की फसल आने के बाद उसने रिटर्न कर दिया। एक दिन उसने हेल्प मांगी कि वो दूसरे देश के गोट्स के बारे में बताया। उनके हेयर्स इतने ब्यूटीफुल और सॉफ्ट थे। वो उसे बहुत सुंदर कारपेट बनाना चाहता था। वैसे कारपेट आज तक बेबीलोन में किसी ने नहीं बनाए, लेकिन वो ख़रीदने के लिए उसके पास मनी चाहिए था। मैंने उसे दे दिए और उसने वो ख़रीद लिए हैं और नेक्स्ट ईयर वो पूरा अमाउंट पे कर देगा और ये रिंग ले जाएगा। और वो टाइम से पहले पैसा पे करना चाहता है। तो रॉडन ने पूछा, कुछ बोरोवर्स टाइम के पहले भी पैसा पे कर देते हैं? तो मैथन बोला, हाँ, अगर उन्होंने जिस पर्पस के लिए लोन लिया है वो कंप्लीट हो जाता है तो वो रिटर्न कर देते हैं। और अगर कोई अपनी नासमझी के लिए पैसे बोरो करता है तो मैं उन्हें वार्न कर देता हूँ कि तुम्हारा मनी तुम्हारे पास रिटर्न नहीं आएगा। रॉडन ने गोल्ड के बैंगल्स उठाते हुए कहा कि मुझे इसके बारे में बताएं। तो मैथन कहता है कि ये एक बूढ़ी औरत के हैं। बहुत पहले उनके पास बहुत वेल्थ हुआ करता था। उसका एक बेटा था
उसे वो बिजनेसमैन बनाना चाहती थी, लेकिन एक इंसान ने उसे सारे पैसे लेकर उसे बहुत दूर बिना पैसे और फ्रेंड्स के सोता हुआ छोड़ दिया। वो काफ़ी टाइम बाद उस पैसे और ब्याज को चुका पाएगा, लेकिन ये बैंगल्स लोन अमाउंट से भी महंगे हैं। तो रॉडन बोला, क्या वो लेडी ने आपसे एडवाइस नहीं ली थी? तो मैथन कहता है, ये केस पूरा उल्टा था। वो लेडी ने अपने बेटे को बिजनेसमैन इमेजिन कर लिया था और उसके अगेंस्ट में जाना मतलब उसे गुस्सा दिलाना था। और मुझे पता था उसके बेटे को बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं था और उसे पैसे देने में रिस्क है, लेकिन उसने गोल्ड के बैंगल्स दिए थे, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। और ये रस्सी की गांठें? बोले, ये एक कैमल ट्रेडर नेबुतर की है। उसे जब भी मेरे से पैसा चाहिए वो मुझे दे देता है और मैं उसके ज़रूरत के हिसाब से पैसा, बट उसके डिसीजंस बहुत सही रहते हैं। और भी बहुत सारे बेबीलोन के ट्रेडर्स हैं जिन पर मुझे भरोसा है और उन्हें हेल्प करने से बेबीलोन की ग्रोथ करेगा। अब नेक्स्ट है बेटल शेप का स्टोन। उठाया और टॉस कर दिया फ्लोर पर। बोले, ये जिसका भी है उसे ज़रा भी नहीं पड़ी है अमाउंट रिटर्न करने के लिए। बोलता है, आपके पास बहुत पैसा है, मैं पैसा कहाँ से लाऊं, मैं ये अमाउंट कैसे चुकाऊं? उसकी सैलरी लिमिटेड थी, ये उसके फादर का था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के बिज़नेस के लिए अपनी प्रॉपर्टी सब गिरवी रख दी। उसके बेटे को पहले तो सक्सेस मिली, लेकिन बाद में ज़्यादा वेल्थ के चक्कर में सब गंवा दिया। वो इतना मैच्योर नहीं था। युद्ध बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। वो ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में शॉर्टकट यूज़ करते हैं और फिर अपनी इमेच्योरिटी या एक्सपीरियंस ना होने के चक्कर में बहुत सारा पैसा बोरो कर लेते हैं, फिर वो कर्ज में डूब जाते हैं। मैं पैसे बोरो करने के लिए डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि मोटिवेट कर रहा हूँ। अगर पैसे किसी पर्पस और वाइजली प्लान्ड वे में लो तो मैं एडवाइस करता हूँ कि ले सकते हो तुम। मुझे भी फर्स्ट सक्सेस एज अ बिज़नेस पर्सन लोन लेने से ही मिली थी। रॉडन कहता है, मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला। क्या मुझे अपने सिस्टर के हस्बैंड को ये कॉइन्स देने चाहिए? तो मैथन बोला, तुम उससे ये पूछो कि उस कॉइन्स का वो क्या करेगा। अगर वो कहता है कि मेरी तरह वो भी डायमंड्स और ज्वेलरी का बिज़नेस करना चाहता है, तो मैं उससे ये पूछूंगा, तुम्हें इसका कितना नॉलेज है? क्या तुम्हें ये पता है ये सबसे कम रेट में कहाँ मिलते हैं और सबसे ज़्यादा रेट में ये कहाँ सेल हो सकते हैं? तो रॉडन बोला, नहीं, वो नहीं दे सकता इसका आंसर, लेकिन उसने मेरे साथ भाले बनाने में मेरी हेल्प की है। तो मैथन बोला, अगर वो ये कहे कि मैं काफ़ी बिजनेसमैन को जानता हूँ, मैंने उनकी काफ़ी हेल्प की है, मैं जानता हूँ कि स्मिर्ना तक कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ से लेडीज़ के हैंडवर्क के कारपेट कम अमाउंट में लेकर यहाँ बेबीलोन में अच्छे अमाउंट में बेच सकता हूँ, तो मैं कहूँगा आपका पर्पस सही है। तो मैं ये सारे कॉइन्स उन्हें दे दूँगा, लेकिन इसके रिटर्न की गारंटी के लिए तुम्हें कोई चीज़ देनी पड़ेगी। और वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट दे सकता हूँ। तो मैं कहूँगा, मैं अपने कॉइन्स का बहुत ध्यान रखता हूँ। सपोज़ करें यहाँ से संवारना जाते वक्त कोई गोल्ड कॉइन आपसे चुरा लेता है, तो आप मेरा पैसा नहीं पे कर पाओगे और मेरा पैसा डूब जाएगा। समझदार मनी लेंडर अपना अमाउंट रिस्क में नहीं डालते, वो सेफेस्ट जगह लोन देते हैं, सेफेस्ट रिटर्न चाहते हैं। हेल्प करना चाहिए, लेकिन हेल्प भी मेच्योरली वाइसली करना चाहिए, नहीं तो हम भी खच्चर की तरह दूसरों का लोन अपने ऊपर ले लेंगे। मेरी मानो रॉडन, तो ये कॉइन्स तुम्हारे ही पास रखो, जो तुमने मेहनत से कमाया है और जो तुम्हें गिफ्ट में मिला है। अगर तुम इसे लोन अमाउंट की तरह देना चाहते हो तो वाइसली इन्वेस्ट करो। अभी तुम काम करते वक्त कितना टाइम हो गया है? रॉडन, 3 साल। और कितना सेव कर लिया है तुमने? 3 कॉइन। अब तुमने अपनी विशेस पर कंट्रोल करके सेक्रीफाइसेस करके 1 साल में 1 कॉइन जमा किया है, तो ये 50 कॉइन तुम्हारे 50 साल की मेहनत है। अब तुम सोचो, तुम्हारी बहन तुम्हारी 50 साल की मेहनत बेकार जाने देगी बस इसलिए क्योंकि उसका हस्बैंड ट्रेडर बनना चाहता है? रॉडन कहता है, वो नहीं चाहेगी। तुम उसे ये जाकर कह दो कि तुम मेरी प्यारी बहन हो, मैंने ये हर साल अपने ऊपर कंट्रोल रखकर अपना सेक्रीफाइसेस देकर इतना 1 कॉइन सेव किया है और ये मेरी 50 साल की मेहनत है। तुम्हारा पति अगर सही में ट्रेडर बनना चाहता है तो उसे कहो मेरे फ्रेंड मैथन को जाकर अपना प्लान बताए। अगर उसे अच्छा लगा
तो मेरे से खुशी खुशी एक कॉइन ले जाना, ताकि वो ये प्रूफ कर सके अगर वो सफल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो उस पर इतना लोन अमाउंट नहीं रहेगा। मैं इन्हें ऐसी जगह कभी लैंड नहीं करूँगा जहाँ रिटर्न आने का रिस्क हो, और ना ही वहाँ जहाँ पर उसका इंटरेस्ट टाइम पर ना आए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये सब कमाया है। रॉडन, तुम्हारे पास धन है, तुम भी मेरी तरह लोगों को मनी उधार दे सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये तुम्हारे लिए लाइफ टाइम प्रॉफिट देगा। तुम्हारी क्या विश है रॉडन? उसने कहा, इसे सिक्योर रखना। बोले, तुम्हारे सिस्टर का हस्बैंड इसे सिक्योर रख पाएगा? बोले, मुझे डर है, इसके पास इसकी समझ नहीं है। तो क्यों रिलेशन के चक्कर में अपनी इतनी मेहनत वाला पैसा गंवाना चाहते हो? इन्हें किसी को देने से पश्चाताप करने से बेटर है तुम खुद ही खर्च करके एंजॉय कर लो। इसके बाद तुम्हारी क्या विश है? इससे और पैसा बनाने वाले काम में लगाना चाहिए। समझदारी से इन्वेस्ट करोगे तो ये तुम्हारे बूढ़े होने से पहले डबल हो जाएगा, और इस पर तुम लिमिटेड ही इंटरेस्ट की ख्वाहिश रखना। ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में तुम इसे खो सकते हो। खुद के अच्छे ट्रेडर या बिजनेस वाले लोगों से रिलेशन जोड़ो। जहाँ बहुत कम रिस्क है वहाँ इन्वेस्ट करो। रॉडन ने थैंक यू कहा। मैथन ने कहा, तुम अलर्ट रहना, अब तुम्हारे पास बहुत सारे अवसर आएंगे। वाइजली डिसीज़न लेना, और कभी एडवाइस की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास ज़रूर आना। बड़े रिग्रेट से थोड़ा कॉशियस रहना ज़्यादा बेटर होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? डू शेयर योर वैल्यूएबल थॉट्स इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल रीडर्स एंड लीडर्स। नेक्स्ट वीडियो तक कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग।